नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे कि जीएसटी पोर्टल पे जीएसटी से रिलेटेड क्या-क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जो कि हम लोगों में से बहुत सारे आदमी को नहीं पता है, जो कि बहुत यूज़फुल होता है, बट हम लोग को नहीं पता रहता है। हम लोग को कंसल्टेंट पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। कोई छोटा-सा भी क्वेरी हो तो कंसल्टेंट को फ़ोन करो, वो हम लोगों को बताएगा, जबकि वो सेम इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ऑन जीएसटी पोर्टल। But we again and again call to our consultant and ask them, like I am telling you, like जैसे कि एडवाइजरी जो होता है, जीएसटी पोर्टल पे एडवाइजरी इजीली अवेलेबल है। वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो कि क्या क्या एडवाइजरी गवर्नमेंट लाया है रिलेटेड टू जीएसटी, जिसमें कि क्या होता है कि प्रोसीडर्स लैब्स वैब्स की तरह होते हैं। कुछ मान लीजिए प्रोसीडर में कुछ चेंज किए गवर्नमेंट, या इस तरह के जितने भी छोटे छोटे चेंजेस या छोटे छोटे अनाउंसमेंट, एक तरह से अनाउंसमेंट बोल सकते हैं, जो गवर्नमेंट लाता है वो एडवाइजरी के थ्रू लाता है, जो कि जीएसटी पोर्टल पे अवेलेबल है। मैं आपको बहुत ही एक फेमस एडवाइजरी बोलूँगा, जो कि मार्केट में बहुत सारे लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न भी था। अगर आपको याद होगा, ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, सबसे गवर्नमेंट 12/4/2023 को गवर्नमेंट एक एडवाइजरी लाया था, जिसमें ये बोला था कि ई इनवॉइस आप मान लो फॉर द मंथ ऑफ मार्च आप मैक्सिमम विद इन 7th ऑफ अप्रैल ही आप जनरेट कर सकते हो फ्रॉम आईआरएन पोर्टल। ये गवर्नमेंट एडवाइजरी लाया था। बहुत सारे आदमी को कॉल आने लग गया, सर ये जो 7 दिन के अंदर बोल रहा है कि इनवॉइस जनरेट करना होगा फ्रॉम द मंथ एंड, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है नहीं है, ये सब ब्ला ब्ला करके मुझे याद है बहुत सारे कॉल आने लग गए थे। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन ईजिली अवेलेबल है ऑन जीएसटी पोर्टल। आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो देखिए ये एडवाइजरी में गवर्नमेंट लिखा था कि 7 दिन के अंदर आपको ये इनवॉइस आपको जनरेट करना पड़ेगा फ्रॉम द मंथ एंड। उसी के जस्ट बाद फिर गवर्नमेंट कुछ दिन बाद, उसी दिन एक्चुअली उसके नेक्स्ट डे गवर्नमेंट फिर से एक और एडवाइजरी लाया, इसी से रिलेटेड था। इसमें क्या था कि 12 तारीख को जो एडवाइजरी लाया था उसमें था सिर्फ इनवॉइस वर्ड यूज़ किया था। और जब 13 तारीख को एडवाइजरी लाया तो उसमें क्रेडिट नोट को भी इंक्लूड कर दिया। अगर आप सही से पढ़ोगे, आप टाइम लेके इसको पढ़ना, तो 12 तारीख को ये लाया था कि सिर्फ इनवॉइस को आपको 7 डे के अंदर फ्रॉम द मंथ एंड आपको इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। फिर गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ, 13 तारीख को फिर से वो एक एडवाइजरी लाए और उसमें क्रेडिट नोट को भी वो इंक्लूड कर लिए, ताकि जो भी क्रेडिट नोट है उसका भी आयरन जनरेट करना चाहिए। देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ था, गवर्नमेंट इस पॉइंट में लिखा हुआ था। ये है अब कब का, 13 तारीख का, इमीडिएटली आया था। उसके बाद अब मार्केट में बहुत सारे ये होने लग गया कि कैसे ई इनवॉइस 7 दिन के अंदर जनरेट होगा, 7 दिन के अंदर जनरेट होगा, 7 दिन के अंदर जनरेट होगा। तो ये 12 और 13 तारीख को जो गवर्नमेंट एडवाइजरी लाया, इसको लेके मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे क्लाइंट्स का हम लोगों के पास कॉल आया कि सर क्या है नहीं है, तो फिर हम लोग उसको ब्रीफिंग में बताएं भी, जबकि ये पोर्टल पे इजीली अवेलेबल था, कोई भी बंदा जाके देख सकता था, बट उसको देखना नहीं है, उन लोगों को हम लोग को ही कॉल करना था। फिर क्या हुआ, इसी से रिलेटेड 6/5/2023 यानी कि मई 6 मई को गवर्नमेंट फिर से एक एडवाइजरी लाया, और उस एडवाइजरी में ये बोला ये जो 7 दिन के अंदर फ्रॉम द मंथ एंड जो ई इनवॉइस जनरेट करना था, जो क्लॉज जो एडवाइजरी गवर्नमेंट लाया था, उसको एज ऑफ नाउ डेफर कर दे रहा है गवर्नमेंट। और वो डेफर किया जा रहा है, वहाँ यहाँ पे तो लिखा था कि 3 मंथ के लिए डेफर कर रहा है, बट ऐसा कुछ। और उसी के जस्ट नेक्स्ट पॉइंट पे बोला था कि जो इम्प्लीमेंटेशन डेट है वो नेक्स्ट अनाउंसमेंट में हम लोग बताएंगे इन द ड्यू कोर्स। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट वो डेट नहीं बताया है कि कब से वो चीज़ अप्लीकेबल होगा, कि विद इन 7 डे फ्रॉम द मंथ एंड आप लोग ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हो। जैसे कि हम लोगों को डेली टू डेली लाइफ में क्या होता है, मान लीजिए कि आज हमने एक इनवॉइस काट दिया, लेकिन ई इनवॉइस जनरेट आज संभव नहीं, जिसका ऑटोमेटिक लिंक है फ्रॉम द सॉफ्टवेयर टू ईआरपी सिस्टम से आईआरएन पोर्टल, तो उसका तो कोई इशू नहीं है। लेकिन मान लीजिए कोई टैक्स पेयर जो कि ऑफलाइन से ई इनवॉइस जनरेट करता है, तो उस केस में क्या होता है कि वो 31 मार्च का इनवॉइस मान लीजिए 1 या 2 अप्रैल को करता है, और कभी कभी 10-11 अप्रैल को भी करता है। गवर्नमेंट उस टाइम रिस्ट्रिक्शन ले आया था 7 दिन के अंदर करना है।
अभी सब मार्केट में हड़कंप मच गया, 7 दिन के अंदर नहीं होता है तो हम लोग लेट से इन्वॉइस काटते हैं, देन ब्ला 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 इस तरह से क्वेरी आने लगे, तो फिर गवर्नमेंट उसको डेफर कर दिया है। तो अभी तक जो 7 डे के अंदर ई इन्वॉइस अप्लीकेबल है, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई भी अप्लीकेबल है कि नहीं, इसका कोई डेट गवर्नमेंट अनाउंस नहीं किया है। तो एज ऑफ नाउ ये विद इन 7 डे फ्रॉम द मंथ एंड इनवॉइस जनरेट करना ही पड़ेगा, या मैंडेटरी नहीं है। इस तरह के जितने भी एडवाइजरी हैं, जैसे कि मान लीजिए 2/8 को एक एडवाइजरी आया था, एडवाइजरी ऑन ई इनवॉइस सर्विस ऑफर्ड बाय 4 न्यू आईआरपी पोर्टल। ये आईआरपी पोर्टल से रिलेटेड है। एडवाइजरी डिक्लेरेशन इन ई इनवॉइस एग्जाम्पशन डिक्लेरेशन फैसिलिटी, ये सभी आप लोग जो भी जीएसटी कंप्लाइंस देखते हैं जो भी कंपनियों में, उसको एक बार आप लोग पढ़िए, इससे आपका नॉलेज ही इन्हांस होगा, इसमें कोई इशू नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कुछ दिन पहले एक एडवाइजरी गवर्नमेंट लाया था, R1 और 3B में अगर आपका डिफरेंस रहेगा तो DRC 0B आपको इशू किया जाएगा इन पार्ट 1, और उसी का आंसर करना पड़ेगा इन पार्ट 2। मतलब रिप्लाई नोटिस देगा पार्ट 1 में, DRC 0(1)B में आपको नोटिस दिया जाएगा बी पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह के जो इन्फॉर्मेशन है वो जीएसटी पोर्टल पे अवेलेबल है, आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कंसल्टेंट हायर करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से देख सकते हो। इसी तरह का मान लीजिए जैसे कुछ इन्फॉर्मेशंस है, जैसे कि ड्यू डेट्स, अपकमिंग ड्यू डेट्स क्या क्या है नहीं है, वो आप यहाँ से देख सकते हो। टैक्स पेयर किसी कोई मान लीजिए किसी का जीएसटी में गलती है, तो आप यहाँ से जीएसटी टैक्स पेयर फाइंड कर सकते हो। आपके आसपास जीएसटी प्रैक्टिशनर कौन है, जरूरी नहीं है कि बड़ा कंसल्टेंट ही हम हायर करें, छोटा कंसल्टेंट से भी काम हो सकता है। तो जीएसटी प्रैक्टिशनर कौन है वो देख सकते हो आप। जैसे कि मान लीजिए रजिस्टर्ड एज अ टैक्स जीएसटी टैक्स पेयर यहाँ से कर सकता है बहुत सारा आदमी। टैक्स रजिस्टर जो नॉर्मल टीडीएस और टीसीएस जो हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, वो यहाँ से हम लोग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। या इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए मैं एडवाइस करूँगा कि आप लोग कंसल्टेंट को ही हायर करो। उसके बाद सर्विसेज में बहुत सारा चीज़ है यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, पेमेंट बिना लॉगिन किए आप चालान जनरेट कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे आप आओगे क्रिएट चालान में, और यहाँ पे जिस भी कंपनी के नाम से आप चालान जनरेट करोगे उसका जीएसटी आप डालोगे, फिर प्रोसीड करोगे तो आपके पास चालान का पेज ऑटोमेटिक खुल जाएगा। तो ये जो है ये आप बिना कहीं पे किए, बिना लॉगिन किए भी चालान जनरेट कर सकते हैं पेमेंट में आके, फिर पेमेंट भी कर सकते हैं। यूज़र सर्विसेज में इतना सारा चीज़ है, देखिए HSN कोड वेरीफाइड, HSN कोड सर्च कर सकते हो आप। उसके बाद जनरेट यूज़र आईडी फॉर अनरजिस्टर्ड अप्लीकेंट, काज लिस्ट, वेरीफाई FRN, हॉलीडे लिस्ट, जीएसटी का कब कब क्या हॉलीडे रहता है नहीं होता है। हाँ, सर्च फॉर एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि मान लीजिए कि आपको जब भी आप एडवांस रूलिंग में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको इस तरह का एक पोर्टल खुलेगा जिसपे कि आप ये डाल सकते हो, और उससे आपको ये पता चलेगा एडवांस रूलिंग क्या क्या है। मान लीजिए किस चीज़ पे आपको एडवांस रूलिंग चाहिए, वो आप एडवांस रूलिंग यहाँ से आप अप्लाई करोगे, फिर आपको पेमेंट भी फीस पेमेंट करना पड़ेगा। मान लीजिए एडवांस रूलिंग हो जाए। एडवांस रूलिंग क्या होता है, हम गवर्नमेंट से पहले ही पूछ लेते हैं सर इस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, या AITC मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप इस टैब में आके यहाँ पे सेलेक्ट करो किससे रिलेटेड है, फिर आप यहाँ पे सर्च करोगे, फिर आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगा, फिर CGST SGST 5,000 का पेमेंट करोगे तो एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर जीएसटी लॉ तो यहाँ पे है ही, जैसे कि यू ऑल नो जीएसटी लॉ के बारे में यहाँ पे रहेगा। डाउनलोड में आके ऑफलाइन टूल जीएसटी स्टैटिक्स में क्या रहता है कि कितना कौन जीएसटी 3B1 फाइल हुआ नहीं हुआ, ई वे बिल कितना जनरेट हुआ, ये सब मंथ वाइज ईयर वाइज अवेलेबल है। टैक्स पेयर में जानते हैं कि पैन वाइज, GSTN वाइज, ID वाइज, कंपोजिट, और ये जो गवर्नमेंट का जो हेल्थ एंड फैसिलिटीज़ है इस तरह से। तो इस तरह से ये सब छोटी छोटी चीज़ जो जीएसटी पोर्टल पे ही अवेलेबल है, हम लोग क्या करते हैं अपने कंसल्टेंट को कॉल करके उनसे एडवाइस लेते हैं और उसको फीस भी पेमेंट करते हैं। ये प्रॉब्लम है। तो मैं आप लोगों से ये डिस्कस करूंगा कि आप लोग जीएसटी के बारे में अगर नॉलेज इन्हेंस करना चाहते हैं तो यू जस्ट विजिट टू द जीएसटी पोर्टल एंड CBIC/CBIC-GST, उस पर आपको एक्ट एंड इनवॉइसेस रूल्स मिल जाएंगे। उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि एक्ट्स एंड रूल्स एंड नोटिफिकेशन कैसे एनालाइज किया जाता है और कैसे देखा जाता है इन जीएसटी पोर्टल। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह का यूजफुल वीडियो आप लोगों के लिए बना रहेगा ऑन द टॉपिक ऑफ जीएसटी। थैंक यू।